सरकार अमेरिकी रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है कि 17 से 23 दिसंबर तक हूती ने अब तक 15 जहाज़ों को या तो डुबो दिया या तो पूरी तरीके से आग लगा दी। यानी 15 जहाज़ों पर जो है वो हमला किया गया है। लाल सागर में, रेड सी में, लाल सागर में 15 जहाज़ों पर महज 6 दिनों में भीषण अटैक किया गया है। यूएस कमांड ने कहा है कि फिलहाल ये डिस्ट्रॉयड जो है वो लेबनान में जो है वो मार गिराया गया है। कई जगहों पर जो है ऑयल टैंक को भी निशाना बनाया गया है। रेड सी में ड्रोन से यह हमला किया गया है, साउथर्न पार्ट है जो लाल सागर का। तो ये अमेरिकी रिपोर्ट ने खुद इस पूरे मामले में बताया है और कहा है कि अब तक यही कारण है कि अब दुनिया के कई देशों ने फिलहाल अमेरिका के इस ऑपरेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, साफ साफ इनकार कर दिया है। उसमें से नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देशों ने फिलहाल लाल सागर में अमेरिकी अभियान के समर्थन करने से इनकार कर दिया है। और वही कारण है कि अब तक का सबसे बड़ा झटका जो है वो देखा जाए तो अमेरिका को लगा हुआ है। अमेरिका लगातार प्रोपोगेंडा रच रहा था। कल एक दोस्तों आपको बता दें, विदेशी जहाज था जिसे भारत का जहाज बता करके अमेरिका ने यह प्रोपोगेंडा फैलाया कि अब अमेरिकी जहाज़ों पर हमला हुआ, ताकि दुनिया भर के सारे देश छोड़ रहे हैं साथ तो अमेरिका इनके साथ आए। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने इस चीज़ को खंडन कर दिया और कहा कि भैया वो भारत का जहाज़ नहीं था। लगातार दोस्तों इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है ताकि भारत फिलिस्तीन का साथ छोड़ इजराइल का खुले तौर पर समर्थन करने लगे, जो कि अभी भारत नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि हूतियों ने जमकर तांडव किया है और आज ही हूती हीरो बनकर उभर रहे हैं। एक और अपडेट, अल कासम ब्रिगेड ने भी मचाई गजब पट्टी में भीषण तबाही, 35 सैनिकों को चीथड़े उड़ाए, टैंकों को बनाया निशाना, ट्रकों को किया तबाह, बख्तरबंद वाहनों पर दाग दिया मिसाइल, एक एक के खून से सने गाड़ियों का वीडियो वायरल कर रहा है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जैसे जैसे गाजा पट्टी में बड़े हवाई हमले भले ही इजराइल कर रहा हो, लेकिन अब इजराइल भी इस बात को कबूल कर रहा है कि उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। अब बाकायदा उसका वीडियो भी जारी कर इजराइल दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे भी सैनिक मारे जा रहे हैं। तो भैया जब आपके सैनिक मारे जा रहे हैं तो गाजा पट्टी में क्यों भेज रहे हो, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वो भी एक तरीके से खेल खेलने की तैयारी कर रहा है सिंपैथी का, लेकिन उस सिंपैथी उसको भारी पड़ रही है क्योंकि आपको बता दें इजरायली सैनिकों के चीथड़े उड़ रहे हैं। इजरायली सैनिकों पर हमास के लड़ाके एक तरीके से गुरिल्ला स्टाइल में सीधा सीधा ट्रकों, बख्तरबंद वाहनों और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ताकि एक गाड़ी में कम से कम 2-3 तो होंगे ही। बख्तरबंद गाड़ियों को अगर निशाना बनाते हैं तो ज़्यादा सैनिक कैजुअलिटी होती है, टैंकों को निशाना बनाने पर 1-2 सैनिक मारे जाते हैं। यही कारण है कि उनका 1-2 सैनिकों को निशाना बनाने से ज़्यादा गाड़ियों को निशाना बना ध्वस्त करते हैं, जिसमें इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। और इस बात को न केवल पूरी दुनिया को बोल रही बल्कि द गार्जियन अखबार ने भी इस बात को माना कि इजराइल इज लूजिंग द वॉर अगेंस्ट हमास। लेकिन नेतन्याहू इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है। गाजा की जंग अब लगातार भारी पड़ रही है, इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा फिलहाल हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो लगातार समझिए इस बात को, और खास करके उनके देश में भी जोरदार तरीके से विरोध तेज हो चुका है। एक और अपडेट, भारत की समुद्री सीमा के पास जहाज पर ईरान ने किया हमला। दरअसल आपको बता दें समुद्री सीमा के पास जहाज पर ईरान के हमले को लेकर पेंटागन ने ये झूठी रिपोर्ट ईरान ने निकाली हवा। दरअसल ईरान और इजराइल और अमेरिका मिलकर के लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सीमा के पास जो है वो फिलहाल ईरान ने हमला किया था। हालांकि वो हमला हूतियों ने किया था या अमेरिका खुद करवा करके भारत को उकसा रहा है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। लेकिन अमेरिका ने तत्काल ट्वीट करके इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि भैया ईरान की तरफ से ये हमला हुआ था, जबकि अब ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया ये हमारी तरफ से हमला हुआ ही नहीं है, यानी ऐसा कोई हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ये चीज़ें केवल उकसाने वाली हैं और गलत जानकारी प्रकाशित कर रहा है अमेरिका। इजराइल ने तत्काल खंडन कर दिया है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ये तो इजराइल का जहाज़ भी, ये भारत का जहाज़ भी नहीं था, ये जहाज़ में सामान इजराइल का था, जहाज़ जो है वो जापान का था, तेल सऊदी अरब से निकला था, झंडा इसमें एक देश है नाइजीरियन वहाँ का लगा था। तो एक तरीके से इसमें भारत का कुछ नहीं था और यही कारण है कि इनको इस तरीके से उकसाना भारी पड़ा।